नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। आज शिवपुरी जनपद के करेरा में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 60 करोड़ 41 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और 134 करोड़ 59 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण कर यहां के लोगों को रोजगार का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने 15 महीनों की कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा और मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करेरा से जसवंत जाटव को एक बार फिर से जीत दिलाने की अपील भी मतदाताओं से की। इस दौरान उनके साथ मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा आदि भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का मुखौटा कोई और था जबकि चलाने वाला कोई और था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी। कमलनाथ सरकार ने विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया है, जिसे हमने छोड़ दिया। गद्दार हम नहीं, गद्दार वह लोग थे। चेहरों पर दरवाजा बंद किया जाता था, ये सरकार चल रही थी भोपाल में। इन्होंने विकास, प्रगति और संवेदनशीलता की लकीर खींची तो सीएम और सुपर सीएम दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार की लकीर खींच दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फौलाद है सिंधिया परिवार का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी आशा थी, आपकी अभिलाषा थी, किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की, अगर उस पर पानी फेरा जाए, उसके साथ विश्वासघात किया जाए, तो क्या ऐसे सरकार को, सिंधिया परिवार का मुखिया को चलने देना चाहिए? अभी सुनाई नहीं दिया करेरा वालों, बताओ मुझे। जो व्यक्ति कहता है कि किसानों का ऋण मैं माफ करूंगा और जो व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट दिलवाता है लेकिन बैंक में 1 रुपया नहीं डालता, अभी शिवराज सिंह जी बताएंगे 8000 का कर्ज इनके टेबल पर छोड़ के गए थे, बैंक वाले इनके पास लाइन पे खड़े हुए थे। जो ऐसा वादा खिलाफी करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो गद्दार नहीं? क्या वो गद्दार नहीं जो किसानों के साथ विश्वासघात करे? क्या वो गद्दार नहीं जो महिलाओं को, मेरी महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में खड़ी बैठी हुई हैं, मातृ शक्ति जिनको हम सब नमन करते हैं। अभी पोरी में हम लोग ने सभा किया था, जिन आदिवासी महिलाओं के खाते में शिवराज सिंह जी 1000 रुपया प्रति महीना डलवाते थे, सीएम और सुपर सीएम ने ताला लगा दिया। अगर सीएम और सुपर सीएम ने आदिवासी महिलाओं के पैसे पे ताला लगा दिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस सीएम और सुपर सीएम के मुंह पे ताला लगा दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीब भांजे भांजियों की फीस जो उनका मामा भरता था, उसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। गरीबों को 1 रुपये किलो राशन जो शिवराज सरकार देती थी, उसे भी कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रोजगार बंद कर ठेकेदारों को दे दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सरकार में बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपये अनुदान देता था, जिसे कमलनाथ सरकार ने 51,000 रुपये कर दिया था, लेकिन शादी होने के बाद बेटियों को यह राशि आज तक नहीं मिली। भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब कमलनाथ सरकार ने मेरी सरकार में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान दी जाने वाली राशि भी बंद कर दी। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्तियां शीघ्र ही निकलने वाली हैं, जिससे बेरोजगारी समाप्त होगी। उन्होंने शिवपुरी के सौनचरैया अभ्यारण्य समस्या को भी शीघ्र निपटाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान मतदाताओं से अपील करते हुए करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव को
एक बार फिर से जीत दिलाने की अपील की। 1 रुपया किलो गेहूं दूंगा। कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में डाल दी। आज मैं यहां घोषित कर रहा हूं, जसवंत जाटव जी भी है, सिंधिया जी नरेंद्र सिंह जी भी है। कलेक्टर जरा इधर आ जाए। कहाँ है कलेक्टर? इधर आओ भाई। देखो बहन और भाइयों, जितने गरीब जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, 16 तारीख से सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं खाने दिया जाएगा। जसवंत रणवीर जी पूरी टीम बैठी है, पूरी पार्टी लगा दो। ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, एक नाम नहीं छूटना चाहिए। मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पे। कमलनाथ की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 16 तारीख से जिम्मेदारी है, कोई गरीब रह ना जाए। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। ये कमलनाथ ने बेईमानी की। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना बंद कर दी कमलनाथ ने। क्यों गिराई कमलनाथ की सरकार? सिंधिया जी ने इन्हें संबल योजना बंद कर दी। और संबल योजना में मेरे बेटा बेटियों मैंने तय किया था, मेरे गरीब बेटा बेटी किसी जाति और समाज के हो, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो चाहे फीस 8 लाख रुपया साल हो, उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। कमलनाथ तुमने योजना बंद कर दी। ये बेईमानी है कि नहीं? बच्चों के साथ बताओ, अरे जोर से बताओ, बेईमानी है कि नहीं? गद्दारी है कि नहीं? इसलिए सरकार गिराई। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, मामा फिर से आ गया, तुम्हारी फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे, चिंता मत करना, मैंने सब बिल डंप कर दिए। अब वो बिल नहीं वसूले जाएंगे, मामा निपटेगा। तुम्हें तो अब केवल 1 महीना के बिजली के बिल जमा करने। कमलनाथ ने धोखा दिया था किसानों को, कर्जा माफी नहीं की मुझसे बैंक वाले। पैसा मांग रहा है कि कमलनाथ दादा सर्टिफिकेट बंटवा गया, मामा तुम पैसा दे दो। धन्य रे कमलनाथ, ऐसा बेईमान कहीं देखा क्या आपने? कुल 6000 करोड़ के कर्जे माफ किए, उसके भी पैसा नहीं दिए। लेकिन सुनो रे किसान भाइयों, शिवराज सिंह चौहान न्याय देगा, अन्याय नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। ये बेईमान कमलनाथ दिग्विजय सिंह की मंडली 0% ब्याज पे कर्जा देता था, इन्हें बंद कर दिया। अब भाजपा के राज में 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा। इन्हें खा गए तो रणवीर बैठे किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के नहीं दिए। मेरे किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। सिंधिया जी आप धन्य हो, भाजपा की सरकार बनी, मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भिजवा दिए। और एक बात और सुन लो, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। 18 तारीख के दिन 12 बजे प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 4600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के भेज दिए जाएंगे। चिंता मत करना, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे मेरे बेटियों की शादी का पैसा खा गया कमलनाथ। मैं देता था 25,000, बेईमान बोले 51,000 दूंगा। शादियां बहुत हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो ये धोखा है कि नहीं? गद्दारी है कि नहीं? और इसलिए सिंधिया जी और उनकी टीम ने यह सरकार गिनाई। अरे मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना के अंतर्गत एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, मैं 4 लाख देता था, सामान्य मौत पे मैं 2 लाख देता था, और कफन के इंतजाम के लिए 5000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देता था। अरे कमलनाथ, तू तो गरीबों के कफन के भी 5000 खा गया। काय की सरकार है। और मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 लड़ुआ के लिए मामा देता था। ये लड़ुई के पैसा खा गया कमलनाथ। और कितनी चीजें मैं आपको बताऊं, समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। सिंधिया जी ने विस्तार से बात कही है, और इसलिए एक तरफ जनता के कल्याण के काम
सारे काम चालू कर दिए जाएंगे। देखो 12 तारीख के दिन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख गरीबों को गृह प्रवेश करवाएंगे मकान में। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 3 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके मकान बना दिए जाएंगे। 16 तारीख को गरीबों के खाते में राशन, 18 तारीख को किसानों के खाते में पैसा, 20 तारीख को संबल का पैसा। और मेरे भांजे भांजियों, मामा फिर से लैपटॉप देगा, 12वीं में अच्छे नंबर आए 22 तारीख को वो भी दे देगा। इन बेईमानों ने जितनी योजना बंद कर दी थी सब चालू करूंगा। ये रोते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। भार झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, पैसे नहीं है। ये मामा ये सब चीजें भी देगा। और ये विकास के कामों की सूची है। जसवंत अभी तो 300 करोड़ के दिए हैं, ये ट्रेलर है रे, फिल्म अभी बाकी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय बलैया की रिपोर्ट।